हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। सो अगर आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाना है तो चार्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपको सिंपल तरीके से चार्ट समझाऊंगा और उसको कैसे रीड करते हैं वो भी बताऊंगा। अपन को नॉर्मली अगर देखें तो चार्ट अलग अलग तरीके का होता है। कुछ होते हैं लाइन चार्ट, कुछ होते हैं बार चार्ट्स, कुछ कैंडलस्टिक चार्ट्स होते हैं। ये आपको यहाँ पर देखने मिल सकता है। बार, कैंडलस्टिक्स, लाइंस, ये अलग अलग तरीके होता है। बट मेन ज़्यादातर जो देखा जाता है और मोस्ट यूज्ड जो होता है वो कैंडलस्टिक चार्ट होता है। अब उसमें भी बेसिक एलिमेंट्स होते हैं चार्ट के, कि जैसे टाइम फ्रेम्स, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा और 1 डे। और मोस्ट अगर अपन को मार्केट ओवर हो जाता है तो उसके बाद जो अपन बेसिकली, अगर मैं आज जैसे कल के लिए मेरे को मार्केट को एनालाइज करना है तो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम जो मैं देखूंगा 1 डे और 1 वीक का देखूंगा। 1 डे और 1 वीक का, इससे मेरे को थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस और ब्रॉडर व्यू मिलता है। ठीक है। फिर उसके बाद होता है वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स का चार्ट क्या बोलता है? तो वॉल्यूम्स के लिए ऐसा है कि हमको सिंपल सी बात है, ये तो इंडेक्स है तो इंडेक्स में आपको ऐसे वॉल्यूम देखने नहीं मिलता है। लेकिन अगर मैं कोई भी जैसे बीटीसी का चार्ट खोलता हूँ तो ये जो नीचे की बार्स होती हैं, इतनी आपको रेड ग्रीन और ये अप डाउन बिल्डिंग टाइप की बार दिख रही है, ये वॉल्यूम बार होती हैं। ठीक है। इसके बाद सिंपल नॉर्मल और कॉन्सेप्ट्स आते हैं, सपोर्ट और रेसिस्टेंस। मार्केट ने अगर कोई भी, अगर आप देखें मार्केट ने अगर कोई भी लो बनाया है और लो बनाने के बाद मार्केट ने रिवर्स कराए तो उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। और मार्केट ने कोई भी एक हाई बनाया है और उस हाई को बनाने के बाद मार्केट ने रिवर्सल लिया है, उसको हम रेसिस्टेंस एरिया बोलते हैं। कि ये रेसिस्टेंस एरिया है, अब नेक्स्ट टाइम मार्केट इस एरिया पे आएगा तो इसको ब्रेकआउट, या तो ब्रेकआउट करेगा या ब्रेक डाउन करेगा। हमेशा दो ही चीज होती है। सेम वे अगर अपन सपोर्ट एरिया की बात करें तो अगर सपोर्ट एरिया पे अब मार्केट यहाँ से फिर आता है तो या तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा, जैसे ये सपोर्ट एरिया था, मार्केट आया यहाँ से बाउंस बैक करा, फिर मार्केट ने ये रेसिस्टेंस बनाया, वहां से ब्रेक डाउन लिया, सपोर्ट लिया और सपोर्ट से अब रिवर्स हो चुका है। तो ये सपोर्ट का एरिया, या तो फिर अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो फिर मार्केट फिर नीचे चले जाएगा। ठीक है। हाँ। तो उसके बाद होते हैं, अब अपन कैंडलस्टिक की रीडिंग समझेंगे कि कैंडलस्टिक कैसे रीड की जाती है। तो कैंडलस्टिक का ऐसा होता है कि दो तरह के कैंडलस्टिक होते हैं, एक तो रेड कैंडलस्टिक और एक ग्रीन कैंडलस्टिक। ठीक है। दूसरा होता है उसकी विक क्या बोलती है, शैडो क्या बोलता है। जैसे विक, विक का मतलब हुआ कि एक आपको ये बिग रेड कैंडल दिख रही है, इसको अपन बियरिश कैंडल बोलते हैं। एक आपको ये कैंडल दिख रही है जिसमें नीचे की विक बड़ी है और ऊपर की बॉडी आपको छोटी दिख रही है, तो इसको हैमर टाइप पैटर्न मिल रहा है, तो इसको हैमर कैंडल बोलते हैं। सेम वे उसी के आपको बगल में एक और कैंडल दिख रही होगी जिसमें ऊपर भी एक विक है, नीचे भी एक विक है और बीच की बॉडी है, तो इसको अपन इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं या डॉजी कैंडल बोलते हैं। इस कैंडल के बाद वाली कैंडल जो होती है वो डिसीजन कैंडल होती है। मतलब जैसे ये डॉजी, ठीक है, ये डॉजी के बाद एक हैमर कैंडल बना, हैमर को हम लोग एक बुलिश कैंडल बोलते हैं। हैमर कैंडल बना, उसके बाद आप देख सकते हैं एक अच्छा ट्रेंड बना। फिर आपने एक डॉजी कैंडल देखी, इनडिसीजन, यानी जहां पर बायर और सेलर दोनों एक लेवल पे आकर खड़े हो गए, ना ज़्यादा बायर है ना ज़्यादा सेलर है। तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आप अगर देखते हैं, एक आपको बियरिश कैंडल दिखती है। ठीक है। उस बियरिश कैंडल, उसके बाद एक फॉलो थ्रू और एक थर्ड फॉलो थ्रू, एक परफेक्ट बियरिश कैंडल। तो आप देख सकते हैं 3 दिन से परफेक्ट डाउनफॉल। ठीक है। अब अगला अगर अपन देखेंगे, ये तो हमने समझ लिया कि पैटर्न, सिंपल सिंपल पैटर्न्स क्या होते हैं। अब एक चार्ट इंडिकेटर्स की जो बात होती है, आपको इंडिकेटर्स वाला पैटर्न दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है। अभी आज इस वीडियो में मैं बेसिक सिखाऊंगा कि अपन चार्ट को कैसे रीड करते हैं, चार्ट का पैटर्न अपन कैसे रखते हैं, सिंपल सा बताऊंगा। और उसको अपन बेसिक, अगर कोई स्टार्ट करता है स्टॉक मार्केट और चार्ट से स्टार्ट करता है तो वो कैसे रीड कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं वो बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा, जो बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं, जो मतलब इंडिकेटर्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन बेसिक इंडिकेटर्स जो मोस्ट यूजफुल होते हैं, जिससे आप बेसिक ट्रेडिंग टू एवरेज डिसेंट ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं।
अपन सिंपल सा प्रैक्टिकल एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले देखिए, मैं सीधे स्टार्ट करूंगा इंडेक्स से ही। स्टॉक से तो क्या होता है ना, पर्टिकुलर स्टॉक, हर अलग अलग स्टॉक का अलग अलग पैटर्न होता है। बट एक पेरेंट इंडेक्स जो होता है, मिड कैप सिलेक्ट हुआ अपना, स्मॉल कैप 100 हुआ, तो इसके पैटर्न्स कैसे रीड किए जाते हैं, चार्ट क्या बोल रहा है, मैं सिंपल इंडेक्स के से बताता हूँ आपको। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जहां आपको सिंपल, आपको देखिए ये चार्ट मेरे सामने रखा है, मैंने उसको वन डे टाइम फ्रेम पे करा, क्योंकि वन डे टाइम फ्रेम मेरे को ब्रॉडर व्यू देता है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले तो मेरा ये जो बॉटम था, ये दो बॉटम बनाए। मैंने सबसे पहले, मेरे को चार्ट पे जहां जहां बॉटम दिखेगा मैं उसको मार्क कर दूंगा कि ये मेरा सपोर्ट एरिया हो गया। ठीक है, अब सेम वे में एक जो सबसे ज्यादा हाई होगा टॉप का, मैं उसको मार्क कर दूंगा कि ये मेरा रेसिस्टेंस एरिया हो गया। अब मैं आऊंगा पैटर्न्स पे, मतलब पैटर्न्स मतलब अब मैं, ये मैंने हाई मार्क कर दिया, ये मैंने लो मार्क कर दिया। इसके बाद अब उसके बाद चार्ट ने कैसे कैसे रिएक्ट करा है मैं वो देखूंगा। चार्ट ने यहाँ पर लो बनाया, ऊपर गया, यहाँ पर एक चार्ट ने फिर से एक रेसिस्टेंस बनाया, तो मैं इस रेसिस्टेंस को फिर से मार्क कर दूंगा। उस रेसिस्टेंस को मार्क करने के बाद ये हट कर दिया मैंने। सेम चार्ट ने फिर क्या करा, एक रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस के बाद चार्ट ने नीचे आया, तीन आपको बड़ी कैंडल दिखेंगी बियरिश, उसके बाद आपको फिर से एक रिवर्सल देखने मिलेगा और एक डबल बॉटम बनाया। जब भी कोई भी एक पैटर्न पे बियरिश मूव आता है, बियरिश मूव के बाद एक रिवर्सल आने के बाद सेम लेवल पे चार्ट फिर से, मतलब सेम लेवल पे वो पैटर्न फिर से बनता है और कैंडल्स फिर आ जाती हैं उसी लेवल पे, तो ये डबल बॉटम जब बनता है, तो डबल बॉटम का मतलब होता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल एरिया बताता है कि ये डबल बॉटम बना, मतलब अच्छा एरिया है ये, यहाँ से अब मार्केट रिवर्स हो जाएगा और अच्छा मूव देगा। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको एक कितना शार्प मूव देखने मिला, अच्छा हाई देखने मिला, स्ट्रेट आपको 6.5% का आपको रिटर्न देखने मिलता है। रेसिस्टेंस बनाया, वहां से नीचे आया, उसके बाद नीचे आने के बाद आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलता है। तो फिर से कुछ ना करिए, बस उस सपोर्ट को लीजिए, प्रीवियस कैंडल का लो देखिए, वहां से सपोर्ट बन रहा है, हाँ ये सपोर्ट बना, मतलब ये कैंडल का जो लो था इसके बीच में गैप था, मार्केट गया ऊपर, ये इतना सा जो आपको छोटा सा गैप फिलिंग का एरिया दिख रहा है, ये वाला, मार्केट आया, उस गैप को फिल करा और फिर से रिवर्स हुआ। अब जब इस एरिया पे मार्केट ने रिवर्सल लिया, तो मेरे को कैसे पता रहेगा कि मार्केट कितना, किस लेवल तक जा सकता है और कहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो जब मैं इस लेवल पे 11 जुलाई पे अगर मैं खड़ा हूँ, तो मैं यहाँ पर मैंने सपोर्ट बना दिया, नेक्स्ट डे मेरे को एक अच्छी बुलिश कैंडल देखने मिली। उस बुलिश कैंडल के बाद अब मेरे को देखना है कि मार्केट किस लेवल तक जा सकता है, उसके बाद डिसीजन लेगा। तो मार्केट इस लेवल पर आया, जो मैंने प्रीवियस मैंने मार्क कर दिया था रेसिस्टेंस, उस लेवल पे मैंने एक रेसिस्टेंस मार्क कर रखा था, मार्केट उस रेसिस्टेंस को टच करा। टच करने के बाद मार्केट ने वहां से रिवर्सल लिया, मतलब यहाँ पर ऊपर थी लिक्विडिटी। अब एक लिक्विडिटी जो होता है, मैं आपको एक ये भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मतलब एक लाइनअप वीडियो जो होती है अपनी पूरी लर्निंग वीडियो में, उसमें आपको मैं लिक्विडिटी बताऊंगा। तो यहाँ से रिवर्सल हुआ, मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद फिर से रीटेस्ट करा। रीटेस्ट, हर चीज के लिए रीटेस्ट एक कंफर्मेशन होता है। एक तो गिरा, यहाँ इस रेसिस्टेंस से गिरा, ये पहला कंफर्मेशन, और हमेशा इंसान ट्रेड करता है रीटेस्ट पे। यहाँ नीचे आया, यहाँ पर इसने रीटेस्ट करा और फिर बढ़िया सा डाउनफॉल, क्लियर क्लियर स्ट्रॉन्ग 6.5% का डाउनफॉल। ठीक है, तो मेरे को पता चल गया था कि ये लेवल एक रेसिस्टेंस आ गया। अब यहाँ से मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो मार्केट फिर से बुलिश हो जाएगा, और इसके नीचे क्लोज करता है तो मार्केट बियरिश मोड में जा चुका होगा। ठीक है, ये हो गया। मैंने फिर यहाँ का लो मार्क कर दिया था, इधर का लो मैंने ये मार्क करा, यहाँ पर आ गया, मैंने फिर से उसको लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पर सपोर्ट बन गया था, मैंने सपोर्ट पे ड्रॉ करा। अब यहाँ से मार्केट ने नेक्स्ट डे बनाई ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये हो गया फिर से आपके लिए एक बुलिश रिवर्सल। ठीक है, डाउन ट्रेंड का रिवर्सल, ब्रेकआउट ऑफ डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड का ब्रेक होने के बाद अब मेरे को देखना है कि ये मार्केट किस लेवल तक और जा सकता है। तो मैंने एक यहाँ पर एक गैप फिलिंग हुई थी, ये सपोर्ट एरिया बन गया था, सपोर्ट एरिया को मैं अगर एक्सटेंड करता हूँ, तो सपोर्ट एरिया एक्सटेंड करा, मार्केट वहां तक गया, वहां से मार्केट ने फिर एक बढ़िया रिवर्सल लिया, तो ये मेरा सपोर्ट एरिया बना। अब मैं ये एरिया पे आने के बाद, ये सपोर्ट इधर का लिए सपोर्ट था, तो मेरे जब मार्केट ने डाउन ट्रेंड को ब्रेक करा, रिवर्स हुआ, तो ये ही मेरे लिए रेसिस्टेंस बन जाएगा। रेसिस्टेंस बना,
मार्केट ने उसको टच करा, टच करने के बाद मार्केट उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, मार्केट ने क्लोज नहीं करा, एक बड़ी सी बियरिश कैंडल बनाई, उसके बाद एक 2 दिन का रीटेस्ट, रीटेस्ट होने के बाद मार्केट शार्प फॉल। ठीक है, लास्ट आपकी प्रीवियस आपका यहाँ पर बनी चुका था, ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपका ये जोन 2 बार मार्केट यहाँ से रिवर्स हो चुका था, तो मार्केट थर्ड टाइम फिर से आएगा, तो हाई चांसेस रहेगा कि थर्ड टाइम मार्केट यहाँ से फिर रिवर्स हो जाएगा। और कभी भी याद रखिएगा, एक लाइन पे अगर मार्केट ने कोई भी पैटर्न 3 बार टच हो रहा है एक लाइन पे, तो तीसरी बार में वो लाइन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो ब्रेक ना करके वो रिवर्स ही होगा। वो थर्ड टाइम में अगर रिवर्स होता है तो वो स्ट्रांग रिवर्सल माना जाता है। सीधे मार्केट ने उसको टच करा, मार्केट ने रिवर्स लिया और सीधे हमको स्ट्रेट मूव 6.5-7% का मूव देखने मिल गया है। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने मेरे ट्विटर चैनल पे भी मैंने सजेस्ट करा था कि कोई भी अगर ट्रेड कर रहा है तो लाइट क्वांटिटी से ट्रेड करे, क्योंकि मार्केट मूड में नहीं है कि वो और बुलिश जाए, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टू बियरिश होगा, उसके बाद एक अच्छी रैली देगा। तो मैंने ये क्यों प्रेडिक्ट करा था, देखिए, क्योंकि मार्केट जब इस लेवल पे आया, तो ये लेवल पे यहाँ पर जब मार्केट ने रीटेस्ट करा था, तो आप देख सकते हैं ये मार्केट ने जब रीटेस्ट करा था इस लेवल पे, मतलब ये कैंडल के बाद मार्केट ने यहाँ से रिवर्स लिया, तो मैंने ये मार्क कर लिया था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। मार्केट ने बनाई एक, अभी मैंने जब स्टार्ट ऑफ द वीडियो बताई, मार्केट ने बनाई एक डॉजी कैंडल, डॉजी कैंडल के बाद एक बहुत अच्छी एनगल्फिंग कैंडल, बुलिश की जगह बियरिश कैंडल बनाई, मतलब डिसीजन के बाद बियरिश कैंडल, सीधे फॉल। अब मार्केट कितना और नीचे जा सकता है ये अगर आपको देखना है तो सिंपल सा है, एक ये पैटर्न है, इसको आप एक सीधा बना लो, एक ये सपोर्ट है, दूसरा कोई भी कैंडल का लो, कोई भी कैंडल अगर जो भी आपको बियरिश कैंडल दिखे, कोई भी उसी कैंडल का लो अगर आप देखें, जैसे ये कैंडल है, इस कैंडल का आपको मार्केट ने रिटेस्ट करा था, एक छोटा सा जोन यहाँ पर क्रिएट कर लो, अगर मार्केट यहाँ पर रहता है, इसके नीचे बिलो क्लोज करेगा तो बियरिश, इसके ऊपर रहेगा तो मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में रहेगा, सिंपल। इस वीडियो में मेरा यही बताने का था कि आप पैटर्न कैसे रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट में कोई भी अगर चीज़ लर्निंग सिखाऊंगा तो उसमें मैं ये पैटर्न एक बार स्टॉक्स पे भी बता दूंगा। तो जैसे अगर मेरी सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी तो आज मैंने चार्ट के बारे में सिखा है, तो चार्ट से पहले अगर आपको देखना है कि मेरे को स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है, तो मेरी इस यूट्यूब चैनल की सबसे पहली वीडियो में मैंने स्क्रीनर बताया था जिसमें कैसे हम लोग स्टॉक सिलेक्ट करते हैं और क्या फंडामेंटल्स देखे जाते हैं। तो मैं इस वीडियो के एंड में आई बटन में भी डाल दूंगा, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसके बाद आप ये चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको अच्छा क्लियर होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको अगर इससे और डीप सीखना है तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।